ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूँ शोनॉक। आप भले तो जग भला, किसने कहा है नहीं पता, पर जब भी यू आर इन अ सूप, जब भी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, हम में से बहुत लोग इस सोच को यूज करते हैं। चलिए इस कहावत को जरा टटोलते हैं। आप भले तो जग भला, या फिर कर भला तो हो भला। ताजमहल बनने से पहले से ये कहावत चली आ रही है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, स्कूल में पढ़ाई गई है, टीचर्स ने दी है ये सीख कि आप भले तो जग भला, अगर तुम अच्छे हो तो दुनिया भी अच्छी है। मतलब भाई साहब प्लीज। इस कोट की सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ये सजेस्ट करता है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप में ही कुछ खोट है। शेव करते हुए खरोच से लेकर हाईवे एक्सीडेंट तक हर चीज की जिम्मेदार आप हो। अगर रास्ते में खड्डे में गाड़ी गिरी और आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट गई, इसकी गलती ना रास्ते की है ना सरकार की, शायद आप में ही कुछ कमी हो। सीरियसली। अच्छा, इसका एक इमोशनल एंगल भी है। गुड माइंड गुड फाइंड। आप अगर दिल के साफ हो तो चारों तरफ आपको अच्छाई नजर आएगी, और अगर आप शाणे हो, शातिर हो, क्रूर सिंह हो, तो आपको भी आप जैसे ही लोग मिलेंगे। डेढ़ शाणे, चालाक, खलनायक टाइप के। बकवास लॉजिक है, एकदम बकवास। वैसे विक्टिम ब्लेमिंग इंडिया में कुछ नया नहीं है। किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग उसी पे चढ़ जाते हैं। किसी लड़की के साथ कोई असॉल्ट हो गया तो उसके कपड़ों पे बात आती, गलती उसकी है, आप बुरे तो जग बुरा, उतनी रात को अकेले निकलने की जरूरत क्या थी, कर बुरा तो हो बुरा। नहीं सर, मैडम, हम इस लॉजिक को मानने से साफ इनकार करते हैं। थैंक यू फॉर योर यूजलेस ज्ञान। बात घूम फिर के कहां पे आती है मालूम? कर्मा, कर्म फल। ये कॉन्सेप्ट भी दुनिया भर में मशहूर है। मतलब अपने देश में तो पहले से ही था, आजकल अंग्रेज लोग भी बोलने लगे हैं कर्मा इज अ यू नो व्हाट। ये कर्मा का कॉन्सेप्ट सदियों से इफेक्टिवली चला आ रहा है। यू नो व्हाई? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हमें मिलती है उम्मीद, और उम्मीद पे टिकी है जिंदगी। ये कर्मा का कॉन्सेप्ट समाज को चलाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर लोगों को समझाओ कि अच्छे बनो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और अगर इस जिंदगी में नहीं तो जन्नत में रिवॉर्ड प्रोग्राम तो होता है। यहां से पॉइंट्स कमाओ और स्वर्ग में जाके उसको इनकैश करो। इससे क्या होता है कि आम आदमी लाइन पे रहता है। ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो, अपना काम मन लगा के करो, डिसिप्लिन बना रहता है और सिस्टम सही तरीके से चलता रहता है। और अगर आप ये मान लें कि कर्मा का कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप भले तो जग भला करके कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत झूठ चलता है। जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला उसके साथ भी बहुत गलत हो सकता है और होता है। जो मन लगा के काम नहीं करता है, बस बॉस की चापलूसी करता है, उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी, और आप रोज गधा मजदूरी करने के बाद भी इंक्रीमेंट के लिए तरस जाते हो। चलिए अगर मान भी ले कि अच्छा काम करने के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फिर भी हमारे हाथ में वो रूल्स और रेगुलेशन तो है नहीं ना। मतलब सच बोलने के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं और झूठ बोलने से कितना डिडक्ट होता है? किसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? किसी अंधे इंसान को रास्ता क्रॉस करने में मदद करके, या 108 बार गायत्री मंत्र जाप करके? देखिए, निदा फाजली ने कहा था, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मगर इन दोनों में सेम मार्क्स मिलते हैं क्या? किसे बता। तो एक तरफ अच्छा रहे कि सारे रूल्स फॉलो करके भी आप परेशान हो जिंदगी से, दूसरी तरफ है आपकी कजिन जिससे ज्यादा सेल्फिश किरदार किताबों में भी नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया सेटल हो चुकी है,
वो भी स्विमिंग पूल वाले बंगलों के साथ। बताइए। तो बेसिकली ना मुझे पता ना आपको कि रूल असल में है क्या, कोई रूल है भी कि नहीं। करोड़ों का टैक्स फ्रॉड करने वाला आपका पड़ोसी पिछले हफ्ते एक चमचमाते BMW लेके घर आया। आपने IT रिटर्न भर दिया ना। वैसे आपका स्कूटर ठीक चल रहा है ना? शायद सर्विसिंग कराने का टाइम आ गया। हाँ, पता है, सब कुछ पैसे से नहीं तोला जा सकता। ये ज्ञान भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ये भी वही लोग बोलते हैं जिनके पास ज्यादा रोकड़ा होता नहीं है। मगर वो सब किसी और एपिसोड में। आज के लिए मान लेते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। मन की शांति, दिल का सुकून, रात की नींद, ये सब भी बहुत जरूरी है जनाब। क्या कहा आपने? आपकी जिंदगी से ये सब भी गायब है सालों से? मतलब आम भी नहीं और गुठली भी नहीं। आप भले तो जग भला। इस कहावत के पीछे पीछे एक सवाल सुनाई देता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? ये सवाल कम और एक्सक्लेमेशन ज्यादा है। मतलब आप सवाल नहीं कर रहे हो, यू आर वॉन्डरिंग ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है ऐसा ही होता है कि इतना अच्छा करने, इतना अच्छा सोचने के बाद भी आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हो ही जाता है। आप भले, मगर जग उतना भला नहीं है शायद। ये बातें धीरे धीरे सैड सी होती जा रही है। तो क्या अच्छा बनना गलत है? इसका जवाब ढूंढने से पहले ये सोचिए कि बुरा बनने से आपका काम बन जाएगा ना? और कितना गलत बनना चाहते हो आप? थोड़ा झूठ, जरा सा फरेब, या फिर दोस्त की पीठ में छुरा? या आई नो, आपकी जिंदगी आपका पाप। उस वुड कटर की स्टोरी तो बचपन में पढ़ी होगी। लकड़ी काटने वो जंगल गया था और नदी किनारे लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। फिर भगवान आए, सोने की कुल्हाड़ी दिखा के पूछे कि ये वाली तुम्हारी है? उसने ना बोला। फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखा के पूछा गया, उसने फिर से ना बोला। फिर उसकी लोहे वाली कुल्हाड़ी दिखाने से खुश होके उसने हाँ कहा। इसके आगे की कहानी भी आपको पता होगी। इनाम में जल देवता उसे तीनों कुल्हाड़ी दे देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इस कहानी के पीछे पीछे चल रही है। हमें भी लगता है कि अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो हमें भी सोने वाली कुल्हाड़ी मिलेगी और चांदी वाली भी, और उसके बाद हमें लोहे वाली कुल्हाड़ी की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। बात यह है कि उस वुड कटर ने यह कहानी सुनी नहीं थी, यह उसके साथ हो रहा था। मतलब उसे पता नहीं था कि वो अगर सच कहेगा तो उसे इनाम मिलेगा। फिर वो ऑनेस्ट क्यों था? सच क्यों बोल रहा था? क्योंकि ऐसा उसका कैरेक्टर था। जैसे मैं अगर आपको आपका नाम पूछूंगा तो आप अपना नाम बताएंगे ना। ज्यादा ग्लैमरस लगेगा ये सोच के आप थोड़ी ना बोलेंगे कि आपका नाम शाहरुख खान है, अनलेस ऑफ कोर्स आप सच में शाहरुख हो। आप तो बोलोगे ना आपका नाम ईना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। कैसे स्मूथ निकलेगा ना अपने मुंह से अपना नाम। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर की सच्चाई, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इन जनरल अच्छाई ऐसे ही आराम से निकलती है। हमें अच्छा बनने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम वैसे ही अच्छे हैं, और इसलिए नहीं कि क्योंकि इससे हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये नेचुरली हमारे अंदर से आता है। तो अच्छा बनने का पुरस्कार क्या है? थोड़ी खुशी मिलती है किसी की मदद करते हुए, और सच कहूं तो सच्चे इंसान में थोड़ा गुरूर तो होता ही है, सच्चाई का गुरूर, और यही उनका रिवॉर्ड है। इसके अलावा और कोई इनाम नहीं होता शायद। जिंदगी में रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला गेम शायद नहीं चलता। एनालाइज भी कैसे करें, चलता कि नहीं चलता, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए शायद लंबी लगे, मगर एनालिसिस करने के लिए उम्र कम पड़ती है। तो अच्छा रहे या नहीं, या फिर बुरे बन जाए, या शायद आपके हमारे हाथ में है ही नहीं। आप अंदर जो हो गुरु, आप तो वही करोगे। अगर अच्छा ही आपकी फितरत है, नेचर है, तो अच्छा बनने से किसी का अब्बा नहीं रोक सकता आपको। मगर इससे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, दुनिया वाले आपको अच्छी नजर से देखेंगे, ये उम्मीद मत करो।
तुम शाकाहारी हो इसका मतलब ये नहीं कि सांड तुम्हें सींग नहीं मारेगा। अगर उसका मूड है तो मारेगा, ये उसकी फितरत है। तो कैसे जिया जाए, आप अपना देखो। मैं तो उसी निदा फाजली के पास वापस जाऊंगा और ऐसे जीने की कोशिश करूंगा। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। आप क्या सोचते हो, बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।